हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 72, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में देश के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63, 63, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? कितनी भाषाएं सम्मिलित है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अंडमान और निकोबार का न्यायालय किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान और निकोबार का न्यायालय? तो कोलकाता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी नाबार्ड की स्थापना? तो याद रखिए 1982 को की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए पट्टाभी सीतारमैया थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, दक्कन दर्रा स्थित है अंडमान और निकोबार में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण किनसे प्राप्त किया था? संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण किनसे प्राप्त किया था? तो याद रखिए रामानंद से प्राप्त किया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले मतदान का अधिकार दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था बक्सर युद्ध? तो याद रखिए 1764 में लड़ा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष विलय किया गया? किस वर्ष विलय किया गया था केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का? तो याद रखिए 2017 में किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो याद रखिए 15 डिग्री घूमती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जातक से जुड़े पवित्र पाठ है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य को 5 नदियों का भूमि के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को 5 नदियों के भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो याद रखिए ग्रेट निकोबार में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मेघालय है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो याद रखिए 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है शिवालिक पहाड़ियाँ? तो हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे।